नहीं, हमें नहीं मिला आरक्षण का लाभ। हमें लिया ही नहीं उन लोगों ने, सब कुछ कराने के बावजूद भी। वहाँ पे आयोग में है, उन्होंने कहा है कि आप लोग काम नहीं कर सकते हो। दिव्यांग न्यायालय भी गए हम और दिव्यांग मंत्री से भी मिले, पर कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई जी। 3-3 मंजिल पे हमारा एग्जाम था, हम चढ़ के गए, आए उतरे चले, सभी जगह से हम काम करने में सक्षम है। योगी जी से मुलाकात हुई? हाँ, योगी सीएम दरबार में हम 40-50 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं जी। अगर योगी सर चाहें तो हमें नियुक्ति दे सकते हैं, नहीं तो हम लगातार यहीं धरने पर ही बैठे रहेंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी। जिस दिन डीवी कराने के लिए गए थे, हमसे हैंड राइटिंग कुछ प्रपोजल लिखवाया गया था कि अगर आप कोर्ट केस करोगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, मतलब इस तरह का कुछ प्रपोजल दिया गया था, हमें डराया भी गया था। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2022 में लेखपाल भर्ती होती है, एग्जामिनेशन हो जाता है और हमारे साथ में इस समय जो अभ्यर्थी खड़े हुए हैं वो सभी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलती। 188 पद ऐसे हैं जिसमें जो हैंडीकैप जो अभ्यर्थी हैं उनको भरना था, वो पद खाली रह जाते हैं, रिक्त रह जाते हैं। लेकिन इन सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति नहीं, सभी लगातार प्रदर्शन में बैठे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं। शुरुआत आपसे करेंगे, मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि दिव्यांग भर्ती लेखपाल भर्ती 2022 का है। उसमें हम लोगों से जो है पहले पेट परीक्षा ली गई, उसके बाद जो है लेखपाल की मुख्य परीक्षा ली गई, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट जारी किया गया और हमें फार्म भरवाया गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया गया, मैं उसके बाद हमें निकाल दिया गया। ये बताइए, आरक्षण का लाभ मिला कि नहीं? नहीं, हमें नहीं मिला आरक्षण का लाभ। हमें लिया ही नहीं उन लोगों ने, सब कुछ कराने के बावजूद भी। अच्छा, कुछ अभ्यर्थियों को उन्होंने ज्वाइनिंग दी या अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग भी नहीं दी? नहीं, जो और सब श्रेणियों को सामान्य श्रेणियों की ज्वाइन दी है, हम लोगों को नहीं दी ज्वाइनिंग, हम लोग का रिजल्ट ही नहीं निकाला। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नौकरी क्यों नहीं दी, वजह क्या बताइए? सर, सभी जो भी वहाँ पे आयोग में है, उन्होंने कहा है कि आप लोग काम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। पहले तो 2022 में लेखपाल की भर्ती निकली थी, उसमें हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद डीवी के लिए बुलाया गया, डीवी दिया और डीवी होने के बाद उन लोगों ने सभी ने हमारा जो पीएच कैटेगरी के अंतर्गत ओएच कैटेगरी आती है, उसका किसी का भी रिजल्ट जारी नहीं किया है। उन्होंने ये कहा गया है कि आप लोग भर्ती में काम नहीं कर सकते हो, जो लेखपाल का काम होता है वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम सभी लोग कर सकते हैं, इतने सक्षम हैं चलने में। एग्ज़ाम दिया, 3-3 मंजिल पे हमारा एग्ज़ाम था, हम चढ़ के गए, आए उतरे चले, सभी जगह से हम काम करने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि हम सक्षम नहीं हैं, ठीक है ना। तो हम बस योगी जी से यही आस लगा के बैठे हैं, जो हमारे 188 पद दिव्यांग लोगों के जो खाली हैं उन पर दिव्यांगों का रिजल्ट जारी किया जाए। अच्छा, ऊपर प्रशासन से मुलाकात हुई आप लोगों की कभी? प्रशासन से जी देखो, हम 6 महीने हो गए जी सड़क पे भटक रहे हैं न्याय के लिए। दिव्यांग न्यायालय भी गए हम और दिव्यांग मंत्री से भी मिले, पर कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई जी। योगी जी से मुलाकात हुई? हाँ, योगी सीएम दरबार में हम 40-50 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं जी। लेकिन अब योगी जी भी सुनवाई नहीं कर रहे। नहीं, योगी जी भी। और दिव्यांग मंत्री क्या बोले? कुछ नहीं जी, ज़्यादा कुछ, बस क्या बताएं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 188 सीटों पर हम बच्चे, हाथ पैर वाले विकलांग कैसे हो गए अयोग्य। साफ तौर से लिखा हुआ है, बैनर के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग लगातार प्रदर्शन पे हैं, कोई ठोस कदम आपके फेवर में नहीं? अभी तक हमें कोई ठोस कदम सबूत नहीं मिला है। कोई ठोस कदम आपके फेवर में? इसके अलावा 39 लोग जो हैं हमारी ही कैटेगरी के हाथ पैर वाले ही सामान्य श्रेणी में लिए गए, हम लोगों को नहीं लिया गया। वजह क्या बताइए? सामान्य श्रेणी में हाथ पैर जिनके नहीं है वो योग्य हो जाते हैं और आर्थिक श्रेणी में अयोग्य हैं हम लोग। मतलब आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, अगर जनरल कैटेगरी ज्वाइन कराया गया है, सामान्य आरक्षित वर्ग में नहीं कराया जा रहा। आरक्षण का आपको लाभ नहीं मिलेगा? नहीं। देखिए, आरक्षण एक बड़ी विडंबना है कि आरक्षण जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं दे रहे हैं। इनसे कहा जा रहा है कि आप आरक्षण छोड़ के जनरल कैटेगरी में अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी, यही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि 4% कोटे का प्रावधान है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसी के अंतर्गत 309 पद आए थे और उस पद में कुछ कैटेगरी को मेंशन करके हमारी ओएच कैटेगरी को पूर्णतः बाहर कर दिया गया है। जब 30 दिसंबर को रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में हमने अपना जब रोल नंबर देखा तो उसमें मालूम हुआ कि ओएच कैटेगरी को कंसिडर ही नहीं किया गया है, जबकि हमसे डीवी कराया गया, हमसे एग्ज़ाम कराया गया, सारे प्रोसेस करने के बाद, और जिस दिन डीवी कराने के लिए गए थे हमसे हैंड राइटिंग
कुछ प्रपोजल लिखवाया गया था कि अगर आप कोर्ट केस करोगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, मतलब इस तरह का कुछ प्रपोजल दिया गया था, हमें डराया भी गया था। इस सचिव से हमारी पर्सनल बात हुई थी, उन्होंने कहा था नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से आपको मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको रखा जाएगा। लेकिन 30 दिसंबर के बाद हम सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है। 188 पद के लिए 30 दिसंबर से आज 23 जुलाई है, 7वां महीना चल रहा है, हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हर मंत्रालय में हमने एप्लीकेशन दी है, सीएम दरबार के यहाँ बार बार जाने का भी हमने कोशिश की है, कई बार गए भी हैं, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर आरक्षण का लाभ हमें कैसे मिल रहा है? जनरल कैटेगरी से होते, ओबीसी से होते तो शायद हमें भी ज्वाइनिंग मिल जाती इसी हाथ पैर की वजह से, लेकिन आज आरक्षण का जो लाभ है, जो हमें देना चाहिए, जो हमारा अधिकार है, हमें वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, कोर्ट केस भी चल रहा है? कोर्ट केस भी चल रहे हैं सर, सारे कोर्ट केस निरस्त हो चुके हैं और हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ योगी सर हैं। अगर योगी सर चाहें तो हमें नियुक्ति दे सकते हैं, नहीं तो हम लगातार यहीं धरने पर ही बैठे रहेंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो धरना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन फेवर तो सरकार कर नहीं रही आपका। हाँ जी भाई, यही है, फेवर कर नहीं रही है सरकार। आस में है, बैठे हैं यहाँ से, योगी जी देखेंगे, सुनेंगे, हमारी बात सुनेंगे, क्या होगा योगी जी के ऊपर है, जो भी कुछ है। कितने समय हो गया प्रदर्शन वगैरह का? 6 महीने हो गए लगभग, 6 तो पूरे हो गए, 7वां महीना चल रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है काम। देखिए, 7 महीने से लंबा इंतज़ार कर रहे हैं और सभी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। आप सभी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी के दरबार भी गए, एप्लीकेशन दी, मंत्री से भी मिले अपने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। हम लोग राजस्व मंत्री, हमारे विकलांग मंत्री जो हम लोग के विभाग के लिए बने हैं, नरेंद्र कश्यप जी हैं, उनके पास हर सप्ताह हम लोग जाते हैं। जाएंगे तो बस एक फ़ोन कॉल कर देंगे कि वो इसको देख लीजिए, किसी को फ़ोन करेंगे, बोलेंगे ठीक है 1 सप्ताह में आपका काम हो जाएगा। फिर हम लोग को कोई कुछ नहीं होता है। फिर जाते हैं तो क्या मुलाकात नहीं होती है, ये नहीं है। और जनता दरबार में हम लोग गोरखपुर में गए, हमारे कुछ साथी गए, जनवरी में, फरवरी में गए, वहाँ पर योगी जी ने लिया, लेकिन उनके OSD से आप लोग ले लेते हैं और पर्चे को साइड में डाल देते हैं, उसको एक ऑनलाइन पोर्टल पर डालते हैं कि इनका राजस्व विभाग बताया, तो राजस्व विभाग बोल देता है कि इनको नहीं लिया जाएगा यूपी में। आप लोग को झूठा आश्वासन दिया? जी, झूठा आश्वासन दिया गया। हम लोग की सीधे सर हमारी 21 का पेट दिया, 2021 से आज 24 चल रहा है, 24 भी ख़त्म होने वाला है। 4 साल हमारा सर, हम लोग का पूरा परिवार, सबका एक परिवार, सब कुछ एक आस होती है। हम लोग वैसे दिव्यांग हैं, सबका एक माता है, पिता हैं, भाई हैं, सब लोग एक दूसरे पास, किसी न किसी पर आश्रित हम लोग हैं। सब सोचा था कि किसी तरह से चलिए, इन लोग का मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी किए, परीक्षा दिए, उसके बाद DV भी कराए, रिजल्ट आउट हुआ, सब लोग घर में खुश थे। लेकिन यहाँ पर सरकार, राजस्व विभाग को क्या मन में थी, UPSSC कि ये लोगों ने ऐसा किया कि हम लोग को बाहर कर दिया। हर राज्य में लिया जाता है। रिजल्ट में नाम था, रिजल्ट में नाम? यस सर, रिजल्ट में हम लोग को क्वालिफाई किया गया, हम लोग क्वालिफाई किया गया। DV के लिए डेट मिला कि अलग अलग दिन सबका DV था। हमारी नवंबर में DV था, किसी भाई का अलग अलग डेट में था, सबका DV था। टिप्पी पिकअप भवन में था, वहाँ हम लोग आके DV सब लोग करवाए। DV करवाते समय एक फॉर्म भरवाए हम लोगों से, जैसा अपने भैया ने बताया कि उस पर एक हम लोगों से लिखवाया कि आप लोग कोई कोर्ट केस करते हैं, उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, उसके लिए आपको अयोग्य घोषित कर दिया। हम लोग को डराने के लिए कि, लेकिन हम लोग उसके लिए बात किए चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग को लिया जाएगा। हम लोग के यहाँ कुछ अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था हम लोग का, इसीलिए दिक्कत, आप लोग को लिया जाएगा। आप लोगों को झूठ बोला गया? जी, झूठ बोला गया, उसमें बरगलाया गया। यहाँ तक कि सर मार्च तक हम लोगों ने धरना दिया, जनवरी फरवरी धरने चल रहे थे। यहाँ तक कि सर आचार संहिता लगी लोकसभा चुनाव की, तब हम लोगों को यहाँ से एक नियम जो होता है, धारा 144 लग जाती है प्रदेश में, तो हम लोग अपने आप स्वेच्छा से, क्योंकि हम लोग अहिंसा वाले आदमी हैं। अब फिर से प्रदर्शन शुरू कर? उसके बाद बीच में आया सर, हम लोग आते थे लेकिन धरना नहीं देते थे, आते थे 2-4 की संख्या में, क्योंकि उसमें भीड़ नहीं लगानी होती है। नहीं तो अपनी बात पहुंचाई आपने, तो वहाँ से क्या बोला गया? राजस्व विभाग जाते थे हम लोग, राजस्व बोला क्या जाते थे, वहाँ पर अनिल यादव जी हैं जो हम लोग के विभाग, मतलब टोटल लेखपाल की वैकेंसी देख रहे थे, IAS हैं, तो उन्होंने सीधे बोला था उस समय हम लोग को मार्च महीने में कि आप लोग को इसी में लिया जाएगा। जियो चेंज हो रहा है, जियो में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था, आप लोग को लिया जाएगा, इसी वैकेंसी में लिया जाएगा। आपकी मेरिट भी लगभग हम लोग बताए कि एक मिनिमम मेरिट 50। फिर से झूठ बोल दिए हम बोले। यहाँ तक कि सर उनके अनुभाग 4 देखते हैं, प्रमोद पांडे सर, उन्होंने भी हम लोगों से बोला था कि आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग आराम से घर जाइए, आप लोग को इसी वैकेंसी में लिया जाएगा, इन्हीं लोग के साथ आप लोग की ज्वाइनिंग होगी, फ्रेश लेखपाल के साथ होगी, आपकी जो बच्ची 188 सीटें हैं वो। लेकिन उन्होंने फिर अब जून महीने में सर हम लोग का थोड़ा सा आना जाना कम हुआ संख्या, क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर से हैं सर। जैसे ये हमारे भाई साहब हैं, ये अभी। आप कहाँ से हैं? सर मैं राम निहाल द्विवेदी गोंडा से।
गोंडा से आए हुए हैं। हाँ जी सर। बता रहे हैं आपके साथी कि आप लोग कई बार गए लेकिन हर बार बरगला के झूठ बोल के आपको वापस भेज दिया। हाँ जी सर, बरगला के झूठ बोल के हमको वापस कर दिया जाता कि आपका काम चल रहा है अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। और सामान्य लोगों की ज्वाइनिंग भी हो गई। तब तक हम लोगों को आशा था, उम्मीद था कि जब तक इनकी ज्वाइनिंग होगी तब तक हम लोगों का भी रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं दिया गया। योगी जी न्याय प्रिय व्यक्ति हैं और उनसे हमें बहुत न्याय की उम्मीद है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और शांतिपूर्ण से बैठे हैं। और 50 एप्लीकेशन देने के बाद भी योगी दरबार में कौन से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? आज तक योगी जी से उनके जो वहाँ बैठते हैं अधिकारी लोग मुलाकात नहीं करवाए। योगी जी से जनता दरबार में हम लोग मिलने की बहुत कोशिश किए, लेकिन आज तक मुलाकात नहीं करवाए। फिर भी हम लोग की कोशिश जारी है, मुलाकात करके ही रहेंगे किसी तरह से, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग। 188 पद अभी भी रिक्त हैं। 2022 की लेखपाल भर्ती हो जाती है और लगभग 128 पद अभी भी रिक्त हैं। इन सभी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। और दूसरी बात की जाए तो इन अभ्यर्थियों से ये तक कहा गया कि अगर जनरल कैटेगरी में अगर आप आ जाते हैं तो आपको नियुक्ति दी जाएगी, आपको आपके आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की बातें सामने आ रही। और सबसे बड़ी बात ये, जब 188 पद खाली हैं और सभी एलिजिबल हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ली गई है और रिजल्ट आउट कर लिया गया है, तो सभी को ज्वाइनिंग क्यों नहीं? सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सभी अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं, ये सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की इन सभी की गुहार सुन ली जाए और ज्वाइनिंग दे दी जाए। अब देखने वाली बात होगी कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं और इनका विभाग इनके साथ क्या कुछ करता है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।